हालेलुया। ओ तन जिद्दे बख्शे गए सब गुनाह। शालोम, शबात शालोम। खुदा में आप सबकी सलामती हो अजीजों। जय मसीह की, हर शय मसीह की। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में खुदा के हुजूर हाजिर हैं। आप सबों को वेलकम करते हैं। आप इस प्रोग्राम को लाइव देखें, आप इस प्रोग्राम को बाद में देखें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शे। इस ब्लेसिंग को, खुदा के कलाम की, खुदा की गवाही की जो बरकत है, जिसे हमने अपनी जिंदगियों में भी रखना है और औरों के साथ भी शेयर करना है, इसे अपनी वॉल्स पर अपने दोस्तों अजीजों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अजीजों खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैलने वाला हो। आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ, खुदा के खौफ में बढ़ने की दुआ। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में, इबादत में ज़रूर शामिल करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा की हम्दो सना भी करेंगे, कलाम में से भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले दुआ। रहीम और कद्दूस आसमानी बाप, तुझे था, तुझे है और तुझे आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो शहनशाहों का शहनशाह है, तू जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता है। खुदावंद, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पैर की चौकी, हम तेरा शुक्र करते हैं। यहोवा खुदावंद, तू बुलंद है, तू बुजुर्ग है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद के तू अपनी तमाम अजमत के बावजूद है खुदावंद, हम हकीरों पर नजर करता है। तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है। खुदावंद, इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने उस मोहब्बत में हमें अपने इकलौता बेटा बख्श दिया है। खुदावंद यीशुआ के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उस नजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद इस दुनिया में आकर हमारे दरमियान रहकर खुदावंद जी हर वो दुख, हर वो तकलीफ सहा खुदावंद, जो खुदावंद हमारे लिए था। तूने खुदावंद हमारे हर गुनाह को, हर तकसीर को अपने ऊपर ले लिया और नजात के काम को कोहे कलवरी पर पूरा किया। यीशुआ, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लहू में हमारे लिए नजात है, तेरे लहू में हमारे लिए जिंदगी है और तेरे नाम में हमारे लिए फतहमंदी है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी कब्र खाली है और तू आसमान पर बाप के दहने बैठे आज भी हमारी शिफायत करता है। यीशुआ, तेरा शुक्र हो तेरे फजल के लिए। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी पाक रूह को हमें बख्शा है। खुदावंद, जो हमारे साथ है, खुदावंद जो हमें हिदायत करती है, जो हमारी रहबर, हमारी रहनुमा है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे हाथों में है। खुदावंद जी, फजल बख्शा खुदावंद के हम ना सिर्फ तेरे पाक कलाम को पढ़ने वाले हों, सुनने वाले हों, बल्कि खुदावंद इस पर अमल करने वाले भी हों। खुदावंद जी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने हमें ये बरकत दे रखी है कि हम आजादी के साथ तेरे कलाम को पढ़ते हैं, इसका प्रचार करते हैं। खुदावंद, बख्श दे कि हम अपने बहन भाइयों के साथ है खुदावंद, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, खुदावंद जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कामों पर हैं, खुदावंद उन तक तेरी इस खुशखबरी के, तेरी इस मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाने वाले हैं। खुदावंद जी, तेरा शुक्र है कि खुदावंद तू जल्द आने को है खुदावंद, क्योंकि तू वादों का पक्का और सच्चा खुदावंद है खुदावंद, और तूने वादा किया कि मैं जल्द आने को हूँ। सो बाप, जब तक तेरा बेटा ना आए तू हमें तैयार कर है खुदावंद जी, हमारे रूह बदन जान को अपने लिए खुदावंद वक्फ करता है कि खुदावंद जी हम अपनी जिंदगियों से सारा जलाल तुझे देने वाले हों। आज की खुदावंद सारी इबादत का चार्ज तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद, हमारी साजों को, हमारी आवाज़ों को तू अपने कंट्रोल में ले। खुदावंद, इंटरनेट को, तमाम टेक्नोलॉजी को खुदावंद तू अपने साथ रख, खुदावंद अपने हाथ में रख खुदावंद, ताकि अब आप जब हम यहाँ पर तेरी हमद परस्तिश करें तो तेरे फरिश्ते हमारे साथ मिलकर खुदावंद उस हमद सना में शामिल हों। उसी हमद परस्तिश पर खुदावंद तेरा तख्त लगे खुदावंद जी, और हमारी जिंदगियों से खुदावंद सारा जलाल तुझे मिलता जाए, मसीह यीशुआ के नाम में, आमीन और आमीन। खुदावंद, में आपकी सलामती अजीजों, एक बार फिर आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ। खुदावंद, यीशु मसीह की गवाही क्यों ज़रूरी है, आज हम ये सीखेंगे। उसकी गवाही के हवाले से, उसकी विटनेस के हवाले से। आज इब्रानी वर्ड भी है और कलाम में से भी हम सीखेंगे। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो अब तक रहेगा। हालेलुया। ज़बूर 72 रहेगा ना सदा तीकर मसीह का। हालेलुया। रहेगा ना सदा तीकर मसीह का, रहेगा ना सदा तीकर मसीह का, रहेगा जब तक सूरज
की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब जो हमारे साथ हैं, आपके लिए ढेरों दुआएं। दूर और नज़दीक से आप हमारे साथ हैं। हम यूएई से अपने बहनों भाइयों को वेलकम करते हैं। इंग्लैंड से ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त अजीज हमारे साथ हैं। इंडिया से और इसी तरह पाकिस्तान से हमारे दोस्त अजीज हमारे साथ हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। फ्रांस से हमारे बहुत प्यारे दोस्त जीशान भाई हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बरकत, सलामती, ज़िंदगी की दुआ। और सरफराज भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। आपके लिए, बहन रम के लिए, बच्चों के लिए ढेरों दुआएं। खुदावंद आपको कलाम में मजबूत करे। वनीत भाई हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू वनीत भाई। आई होप के खुदावंद ने आपको, आपके घराने को अपनी सेहत में, अपनी ब्लेसिंग में महफूज रखा हुआ है। इसी तरह और भी जो हमारे साथ दोस्त अजीज़ हैं जिनके मैं नाम लेना भूल गया हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम आपके लिए फ़र्दन फ़र्दन दुआगो हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। और हम खुदावंद की तारीफ़ में, खुदावंद की बुजुर्गी में उसकी हम्दो सना जारी रखेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये गवाही हमने देते जाना है। हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। हालेलुया। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाज बजते दूध गाते, बाज बजते दूध गाते, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी से तन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से तन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा। हालेलुया। जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चांदर ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चांदर ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया
करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर चले, देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। हम सब डरते हैं और कांपते हैं। हालेलुया। हम जो डर रहे हैं, हम जो रेवरेंस में डर रहे हैं, वो उस डरने से फर्क होगा जो गैर कौमें डरेंगी, क्योंकि उनको एहसास होगा कि जिसको उन्होंने छेदा था, जिसको उन्होंने कबूल नहीं किया था, जिसको उन्होंने खुदा का बेटा नहीं माना था, वो आ रहा है। और अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर एक आंख उसे देखेगी। आए हम रेवरेंस से उसके फेर में, वो फेर, वो खौफ जो दानाई का, अक्ल का शुरू है, उसमें अपने आप को छुपाएं, ताकि हम उस खौफ से, उस बुरे खौफ से बच सकें जो उन कौमों को होगा, उन लोगों को होगा, उन इंडिविजुअल्स को होगा जो खुदा उनको कबूल नहीं करते, जो खुदा उनकी गवाही को कबूल नहीं करते, जो खुदा उनके कलाम को कबूल नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हम ये खूबसूरत एक गीत गाएंगे कि हम अपने आप को खुदा उनके हुजूर सरेंडर करें। इंग्लिश का ये गीत है, विजय भाई ने इसकी दरखास्त की थी, सो हमने कोशिश की है इसको आज की इबादत का हिस्सा बना सकें। हालेलुया। दिलों को खुदा उनके हुजूर झुका दें। इबादत के लिए, कलाम के बकिया हिस्से के लिए हम अपने आप को तैयार करते जाएंगे। हालेलुया। जो कलाम की ब्लेसिंग है, जो कलाम का हिस्सा है, उससे पहले हम हिब्रू सीखते हैं, इब्रानी वर्ड सीखते हैं। आज का इब्रानी वर्ड बड़ा आसान सा इब्रानी वर्ड है, लेकिन ये हमारी जिंदगियों के लिए खुदा की कॉलिंग है और खुदा का मिशन है। हालेलुया, हालेलुया। डैनी बेटे दिखाएं। So our Hebrew word this week is very simple. It has 2 Hebrew letters in. Ayin and Dalet. As we read in Hebrew from right to left, Ayin, Dalet. Ed means witness. गवाह। और किसके हमने गवाह बनना है? खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बनना है। क्यों जरूरी है ये? इसके हवाले से आज हम सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के तख्त को अपने बीच लगे देखना चाहते हैं, और वो अपनी हम्द व सना पर तख्त नशीन है। ये खूबसूरत गीत भी आपकी रिक्वेस्ट पर हमने इस प्रोग्राम में, इस इबादत में शामिल किए हैं। आई होप एंड आई प्रे कि हम सब इससे बरकत पाएं। हालेलुया। खुदावंद को जलाल मिले, वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो हमारी जिंदगियों से, उसके नाम का जलाल जाहिर हो, हम उसके गवाह बने। हालेलुया। मेरी जिंदगी
जलाल हो। जो करते हैं बंदगी मुनादी सुने दुआ जो करते ने बंदगी मुनादी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा तुमी सद अबदन दूनू बल्दी अग विच पाया बल्दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया वो अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा वो अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा पौलुस ते सैलास नू वेखो बिच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया उन्हां दी बंदगी ने कितनी है जेल हिला उन्हां दी बंदगी ने कितनी है जेल हिला मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा जो करते ने बंदगी उन्हां दी सुनी दुआ जो करते ने बंदगी उन्हां दी सुनी दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इन पाक और सच्चे वादों के लिए खुदावंद के तू कहता है कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है खुदावंद जी। तेरा शुक्र हुआ है खुदावंद जी कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ता बल्कि खुदावंद तूने हमें कुव्वत का ये लिबास खुदावंद पाकरू दे रखा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी इस पाकरू के लिए जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। खुदावंद खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद के जब हम कमजोर होते हैं खुदावंद तो तू हमारी ताकत है। खुदावंद जब है खुदावंद हम खाली होते हैं तो तू हमारे प्याले को लबरेज कर देता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी क्या खुदावंद को के तेरा पाक कलाम हमें बताता है कि हमें मसाइब का सामना रहेगा। खुदावंद हम मुश्किलात में से गुजरेंगे। खुदावंद जब हम तेरे नाम की गवाही पर कायम रहेंगे तो खुदावंद लोग हमें कत्ल करेंगे। खुदावंद लोग हमें दुख में से गुजारेंगे। लोग है खुदावंद हमें परसिक्यूट करेंगे। खुदावंद लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे वादे हमारे साथ हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों का इंसाफ करने को जल्द आने को है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के कोई चीज है खुदावंद हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद इस वक्त खास तौर पर है बाप अपने उन तमाम बहन भाइयों को खास तौर पर जो पाकिस्तान में हैं जो हिंदुस्तान में है या दुनिया के किसी कोने में है खुदावंद खास तौर पर नाइजीरिया में है खुदावंद जो इसकी वजह से कत्ल किए जा रहे हैं जो इस वजह से सताए जा रहे हैं जिनको खुदावंद इस वजह से परसिक्यूट किया जा रहा है खुदावंद क्योंकि वो मसीही कहलाते हैं।
क्योंकि यशुआ वो तेरे नाम की गवाही पर कायम है खुदावन, क्योंकि वो तेरे कलाम पर कायम है खुदावन जी। लोग है खुदावन उन्हें धुतकार रहे हैं, उनको है खुदावन अपने घरों के, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में नहीं रहने दे रहे हैं खुदावन, उनका कत्ल किया जा रहा है खुदावन जी, क्योंकि वो तेरे नाम की गवाही पर कायम है खुदावन। और हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तेरे लोग ईमान में मजबूत हैं खुदावन जी। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा दहना हाथ है खुदावन हमें दिलासा देता है। ऐ खुदावन तेरा इस बात के लिए शुक्र करते हैं खुदावन जी कि ऐ खुदावन तू हमें अकेला नहीं छोड़ता है खुदावन। Yes, Lord. उन गमज़दा खानदानों के लिए, खास तौर पर नदीम जोसेफ के खुदावन खानदान के लिए खुदावन तेरी तसल्ली को, तेरी तशफ़ी को मांगती हूँ खुदावन जी, जिन्होंने खुदावन अपने प्यारे को खोया है खुदावन जी। लेकिन हम जानते हैं कि उसका खून रायगा नहीं जाएगा खुदावन। हम जानते हैं खुदावन कि तू जल्द बादलों पर जाहिर होने को है, तू जल्द उन लोगों का इंसाफ करेगा खुदावन जी। ए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, बल्कि ए खुदावन हम उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावन ये खुदावन कदम उठाया है खुदावन, जिन लोगों ने परसिक्यूशन किया खुदावन, उनके लिए बरकत चाहते हैं खुदावन जी। हम चाहते हैं खुदावन के वो तेरी निजात को, तेरे प्यार को देख सकें, तुझे जान सकें खुदावन जी। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन के तेरा कान भारी नहीं है खुदावन जी, कि खुदावन हमारी आवाज़ों को सुन ना सके, हमारी मुनाजात पर खुदावन तूने अपने कान को लगा रखा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन उन तमाम तंजीमों के लिए खुदावन, तमाम लोगों के लिए खुदावन, उन तमाम सरबराहों के लिए खुदावन जी, जिन्होंने खुदावन जी खुदावन सर उठाया है खुदावन, ताकि अपने इन मसीह बहन भाइयों की आवाज़ को बुलंद कर सकें। खास तौर पर आपका के लिए खुदावन, तमाम मेंबर्स के लिए खुदावन जी, जो सरगर्म होकर खुदावन इस परसिक्यूटेड वाक़े को खुदावन जी मंजर आम पर ला रहे हैं खुदावन। उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में है, खास तौर पर खुदावन तू उन तमाम लोगों की, उनके घरानों की हिफाजत कर खुदावन जी, और खुदावन तू उनको कुव्वत और हिम्मत और हिकमत बख्शा खुदावन जी, ताकि खुदावन वो अपने लोगों की आवाज़ बन सकें खुदावन जी। खुदावन ताकि वो तेरे नाम को, तेरे कलाम को गवाही के तौर पर खुदावन उन लोगों तक लेकर जाने वाले हों। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन उन तमाम बीमारों को खुदावन जो इस वक्त हॉस्पिटल में है खुदावन, जो इस वायरस की वजह से या खुदावन किसी और तकलीफ और बीमारी की वजह से खुदावन इस वक्त कमजोरी में है खुदावन तो उनके तरफ अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, उनको शिफा बख्शा खुदावन। खास तौर पर भाई तनवीर के बड़े भाई को खुदावन तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन, जो कि उनको ऑपरेशन हुआ है खुदावन जी, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। बाकी मानदा जो टांग में खुदावन कमजोरी है, कमी है खुदावन यीशुआ, वो तेरे नाम से दूर होती जाए खुदावन। हम बहन नीलम के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घराने के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावन जी। खुदावन उनको शिफा बख्श, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श, अपनी बेटी को हिकमत बख्श खुदावन, ताकि अपने घराने की खुदावन निगहबानी और खुदावन उसकी जिम्मेदारी तेरी मर्जी के मुताबिक करने वाली हो खुदावन जी। हम बहन सोनिया के लिए, बेटे नमाया के लिए खुदावन जी तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावन, तेरी हिकमत को इस खानदान के लिए मांगते हैं खुदावन, तो अपना बड़ा फजल करा खुदावन जी। ताहिर भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावन तो तेरा शुक्र करती हूँ, उनके ईमान के लिए खुदावन जी, जो कंसर्न्स हैं तू जानता है खुदावन, और उनको खुदावन हर सिचुएशन को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन जी। और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन के यू आर एन ऑल नोइंग गॉड है खुदावन, हमें तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है खुदावन, हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही है वाहिद खुदा जो है खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और कादिर है कि उनका वक्त पर जवाब दे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं बाप, अपने तमाम बुजुर्गों को खुदा, अपने वालदैन को खुदावन जी तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन, जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ खुदावन जी। तो हम सबों को अपना डर और खौफ दे, अपने पाक कलाम के लिए तैयार कर खुदावन जी, हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रखेज़ कर और अपने बंदा को आग के शोला की मानंद इस्तेमाल करे खुदावन। उसके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ है खुदावन तेरी मर्जी से हो, तेरी पाक रूह की हिदायत से हो खुदावन, तेरे पाक रूह की ताज़ा मसा को, फ्रेश अनॉइंटिंग को मांगती हैं खुदावन तेरे बंदा के लिए और हम सबों के लिए जो सुनने को है खुदावन जी। तो बरकत बख्श और खुदावन जी इस कलाम से खुदावन जो बीज आज बोया जाए खुदावन हमारी जिंदगियां फलदार हों और खुदावन सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। खुदावन से आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। जो दोस्त अजीज़ बाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम यू ऑल इज़ वेल। खालिद भाई आपको भी खुदावन बरकत दे, बहन जनोबिया के लिए बरकत की सलामती की दुआ, बहन जरी के लिए, भाई विजय के लिए भी। और आज का कलाम जो है अजीज़ों वो बहुत ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो गवाही की बात है
खुदा के लिए जो गवाही देनी है वो शायद हमें कोई गिफ्ट मिलेगा तो फिर हम वो गवाह बनेंगे, लेकिन अजीजों दरअसल ऐसा नहीं है। पहले तो ये कि हम गवाह क्यों बने, इसलिए कि खुदा का कलाम कहता है, और मैं आपके लिए कोट करता हूँ खुदा के कलाम को, कि खुदा यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। हालेलुया। जब मैं छोटा था तो अपने पास्टर सरदार FM गुड, जो कि रावलपिंडी यूपी चर्च राजा बाजार से हैं, उनकी इस बात को हमेशा दोहराता था, क्योंकि शौक था कलाम के हवाले से। लेकिन जब वो इस आयत को पढ़ते थे तो शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन हम इसको दोहराते रहते थे। लेकिन अजीज़ों, आज हमें इस हकीकत का इल्म है, इसको हम समझ सकते हैं, और मैं आपके साथ इस मैसेज को भी शेयर करना चाहूँगा कि खुदा यीशु मसीह क्यों जो हैं वो हमें अपने गवाह बनने का कहते हैं, क्यों हमें दुनिया के कोने तक जाने का कहते हैं। हो सकता है आज का प्रोग्राम काफ़ी ना हो, हम इसके हवाले से शायद कुछ और प्रोग्राम भी करें, और ऑफ कोर्स रेवलेशन में भी जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसको भी हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसी के हवाले से ये प्रोग्राम रेलेवेंट है, उसी के हवाले से ये प्रोग्राम मौजू है, क्योंकि जो आयत हमने पढ़ी कि यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। आप में से बथेरे इस हवाले से पूछते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ शैतान इब्लीस, मुखालिफ मसीह, बीस्ट, हैवान जो है वो सरगर्म होगा। और कलाम कहता है कि वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं, वो लोग हैं जो कलाम पर कायम है, खुदा के कलाम को मानते हैं, कानों से नहीं दिल से मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और खुदा यीशु मसीह की गवाही भी देते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ जो है वो शैतान इब्लीस सरगर्म है। उन लोगों के खिलाफ शैतान इब्लीस चाहता है कि उसका सिस्टम, उसका मार्क लग जाए। लेकिन ये लोग क्यों शैतान इब्लीस के लिए खतरा हैं? इसलिए अजीज़ों कि इनके पास, इनकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह की गवाही है, वो रोशनी है, वो नूर है जो खुदा यीशु मसीह का है, जिसको ये दूसरों को दिखा सकते हैं, जिससे दूसरे शैतान इब्लीस की गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। और शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि वो उस गुलामी से किसी को जाने दे। वो उस फिरौन की तरह है जो इसराइल को जाने नहीं देता था। बारहा मूसा ने और हारून ने उससे कहा कि इसराइल को, बनी इसराइल को, इसराइल की औलाद को जाने दे, लेकिन वो फिर रोक लेता था। और शैतान इब्लीस का भी यही मोडस ऑपरेंडी है, यही तरीका वारदात है कि वो नहीं जाने देता, खुदावंद के लोगों को आजाद नहीं होने देता। और यीशु की गवाही अगर आ गई तो अजीजों, यीशु जो है, खुदावंद का जिंदा कलाम जो है, वो आपको सच्चाई से आशना करा देता है, और सच्चाई आपको हर किस्म की गुलामी से आजाद कर देती है, चाहे वो रिवायात की हो, चाहे वो ट्रेडिशंस की हो, चाहे वो मसलिकों की हो, चाहे वो डिनोमिनेशंस की हो, चाहे वो गलत सोचों की, गलत तालीमात की हो, चाहे वो गैर कौमों की हो, चाहे वो किसी भी नौइयत की हो। खुदा की कलाम की सच्चाई आपको आजाद कर देती है। हालेलुया। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमें जो कोई खास स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं मिलेगा कि हम खुदा यीशु मसीह की गवाही दें। खुदा यीशु मसीह की गवाही बतौर मसीह आपकी खिदमत है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और अगर आप गवाही नहीं दे रहे तो अजीजों, कलाम की रूह से, कलाम की बेसिस पर, कलाम की कसौटी पर सवाल ये बनता है कि क्या आप मसीही हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आप मसीही हैं तो गवाही देना खुदावंद का हुक्म है, ये खुदावंद की सजेशन नहीं है। खुदावंद ने कोई राय नहीं दी थी कि पावें कर लेना या नहीं करना। नो, ही वॉन्ट्स यू टू डू इट, इट इज हिज कमांडमेंट। इस बात को मैं बाद में भी दोहराऊंगा, लेकिन पतरस को अपने जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी भेड़ें चरा। आए पतरस, अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ें चरा। और एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा कहा। खुदावंद यीशु मसीह तो एक बार ही कह देंगे बड़ा सी, लेकिन he said it 3 times. Why? Because it's important for him. खुदावंद के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बात खुदावंद यीशु मसीह के लिए, मेरे मुनज्जी यीशुआ मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अजीजों ये आपके लिए और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और अगर कोई सोच रहा है कि उसे कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा तो वो ये करेगा, नहीं। आप ये करेंगे तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते जाएंगे, आपकी जरूरत के तहत, आपकी सिचुएशन के तहत, आपके हालात के तहत, जिन लोगों से आपने बात करनी है उसके तहत। तो अजीजों, हमने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते जाना है। और ये हर किसी के लिए है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, हर मसीही के लिए है। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से
पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब, 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4 है ना बेटी, आप पढ़ेंगे? ये हमारे मुन्नजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सारे आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आमीन। ये हमारे खुदा के नजदीक पसंदीदा है। वो चाहता है कि लोग सच्चाई को तलाश करें, सच्चाई को पहचाने। और सच्चाई को पहचानना जरूरी क्यों है? जैसे मैंने कहा, यूहन्ना के 8वें बाब 32वीं आयत में लिखा है, सच्चाई को ढूंढो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और हम सच्चाई का ये कलाम लोगों के पास लेकर जा सकते हैं। और अगर नहीं लेकर जा रहे तो अजीजों, आज मौका है कि हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने इस रोल को, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने इस हुक्म को जो खुदावंद ने दिया है बजा लाएं। खुदावंद हमें अपने कलाम में और बहुत सी अहम बातों से आशना करते जाते हैं, लेकिन अजीजों मैं एक दुनियावी मिसाल देकर आपको दिखाने की, समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी क्रिकेट टीम को चाहते हैं, या किसी हॉकी टीम को चाहते हैं, या किसी बास्केटबॉल टीम को पसंद करते हैं, या फुटबॉल क्लब को जानते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनकी जो जर्सी है, उनकी जो टॉप है, उनकी जो कपड़े हैं वो पहनने की कोशिश करेंगे। कई लोग स्कार्फ लेते हैं, कई लोग हैट्स लेते हैं, कई लोग उनके जूते लेते हैं, कई लोग उनकी टी शर्ट्स पहन के फिर रहे होते हैं। तो अजीजों, अगर हम खुदावंद के लोग हैं तो हमने खुदावंद को पहनना है। हालेलुया। हमने खुदावंद को पहनना है, और ये बात फिर लोग जानेंगे कि हम खुदावंद के लोग हैं। और हम खुदावंद को कैसे पहन सकते हैं? क्योंकि हो सकता है हम हर किसी को खुदावंद की अंजील पढ़ के ना बता सके, हो सकता है हम हर किसी को खुदावंद का कलाम इस तरह जो है वो दे के नहीं बता सकते, लेकिन हमने अगर खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है तो हम जहां जाएंगे हमारी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को नजर आएगा। और खुदावंद चाहते हैं कि आप उन्हें पहने, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनकी गवाही बने, बल्कि इसलिए कि आप बच भी जाएं। क्योंकि जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है वो उस शादी की ज़ियाफत में भी शरीक हो सकता है। क्योंकि कलाम कहता है कि जिसने शादी की ज़ियाफत में अप्रोप्रिएट मौजू लिबास नहीं पहना होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत का पीसना है। But if you are wearing the right garment, if you are wearing the right clothing, which is our Lord, our Yeshua, हमारा मुन्नजी यीशु मसीह नासरी है, तो अजीजों ना सिर्फ आप दूसरों के लिए गवाही का, उनको खुदा के पास लाने का, उन्हें सच्चाई का पैगाम देने का वसीला बनेंगे, बल्कि आप खुद भी शादी की ज़ियाफत में शरीक हो सकेंगे। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये सिर्फ कोई वक्ती बात नहीं है, ये कोई टेम्पररी बात नहीं है, ये कुल वक्ती बात है, ये फुल टाइम बात है, ये 24/7 हमारा रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ हमने खुदावंद यीशु मसीह के एक पहलू को नहीं दिखाना, कोई हो सकता है उसकी सैल्वेशन को दिखाए, उसकी निजात को दिखाए, कोई हो सकता है उसके प्यार को दिखाए, कोई उसकी मर्सी को, उसके रहम को दिखाए, कोई हो सकता है उसकी अफेक्शन को दिखाए। अजीजों, हमने अपनी जिंदगी से खुदावंद की रोशनी को दिखाना है। वो जो कहता है मैं जिंदगी दुनिया का नूर हूं, हम उसकी रोशनी को कैसे दिखा सकते हैं जब तक हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी में नहीं रखते? हम कैसे उसके गवाह हो सकते हैं जब हम सच्चाई को नहीं जानते? गवाह जब इस्तेमाल होते हैं अदालत में, उन्हें क्या कहा जाता है? हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो अगर आप सच्चाई से खुद वाकिफ नहीं है तो फिर आप किस तरह सच्चाई की जो है वो बात कर सकते हैं? फिर आप किस तरह गवाह बन सकते हैं? और याद रखें, जैसे मैंने कहा, ये हर मसीही का रोल है। अगर आप गवाह नहीं हैं तो फिर शायद आप वो मसीही भी नहीं हैं जैसे खुदावंद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये खुदावंद की कॉलिंग है, ये खुदावंद का कलाम है, ये खुदावंद की बात है। खुदावंद चाहते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल करें। मेरे साथ देखिए इफिसियों का खत, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians 2:10. अच्छा ठीक है, आप पढ़ दो। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए।
हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हम अपने कलाम से आशना करते जा रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा चाहते हैं कि हम हर किसी के पास ये ज़िंदगी का पैगाम लेकर जाने वाले बने। और हम खुदा के पाक कलाम में से एक और खूबसूरत बात देखते हैं। लूक चैप्टर 14, जोशुआ आप पढ़े बेटे, वर्सेस 21 से 24 तक। Luke chapter 14, verses 21 to 24 say, So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and the lanes of the city, and bring in the poor and the maimed, and the lame and the blind. And the servant said, Master, it is done as you commanded, and still there is room. Then the master said to the servant, Go out into the highways and the hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you, that none of those men who were invited shall taste my supper. Amen. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने कैसे गवाह बनना है। खुदा कह रहे हैं इस तमसील में, इस मिसाल में अपने नौकर से कि बाहर जाओ और जाकर लोगों को लेकर आओ ताकि वो शादी की ज़ियाफत में शरीक हों। तो हमने कहाँ जाना है? हमने बाहर जाना है। घर च बैठे रहिए और सोचें कि हमने चूंकि कलाम सीख लिया है तो ये हमारे लिए काफ़ी है, या हम और मीडियम्स को भी यूज़ करें। जैसे हम अभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम काम पर जाते हैं, जैसे हम अपने खेलने के हवाले से कहीं जाते हैं, तो लोग जानते हैं कि ये मसीही हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हमने कलाम की बात करनी है, जब हमने उठना बैठना है, तो वो कलाम के आईने से देखा जा रहा है। और बहुत सी गवाहियां हम देकर बता सकते हैं कि बहुत से हमारे कोलीग्स ने, बहुत से हमारे दोस्तों अजीजों ने इस बात की गवाही दी कि चूंकि आप कलाम से वाकिफ हैं, आप बाइबल फॉलोअर हैं, आप मसीही हैं, आप क्रिश्चियन हैं, इसलिए आप अच्छे हैं। इससे हमारी इज्जत अफजाई नहीं हुई, इससे खुदा यीशु मसीह की इज्जत अफजाई होती है, उसका नाम जलाल पाता है, वो जलाल का बादशाह है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो अजीजों, आज मौका है कि हम उसकी गवाही को लेकर जा सके। लेकिन फोकस देखें, मैं उर्दू में भी मारिया से कहूंगा कि वो पढ़ दें कि बाहर जाओ, गो आउट। लूक 14, 21 से 24। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को उन बातों की खबर दी। उस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, खुदावन जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन। अजीजों, अगर हम खुदावंद की इस दावत को, इस बुलाए जाने को, इस गवाही देने के रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हकीर जानेंगे तो खुदावंद जो है वो शायद दूसरा मौका ना दे। खुदावंद कह रहे हैं कि द प्लेस विल बी फिल्ड बाय अदर पीपल, और लोगों को बुला लिया जाएगा, क्योंकि जो गवाह हैं उसके वो कहां जा रहे हैं? वो बाहर जा रहे हैं। वो लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, बादशाही में शामिल कर रहे हैं। और बादशाही में अजीजों अगर हमने शामिल होना है और दूसरों को करना है, देन वी मस्ट एक्ट फास्ट। आज मौका है कि हम ऐसा कर सके। ब्लेसिंग इज ऑन द गोइंग आउट। ज़कई की खूबसूरत मिसाल है लूक चैप्टर 19 में। आप इसे अपने तौर पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर जाते हैं लूका 19 बाब में, तो वो कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। जब उसने उसको कबूल किया और उसने उस गवाही को कैसे किया कि मैं जिससे ना हक लिया है उसको वापस करूंगा, ज्यादा वापस करूंगा, 4 टाइम्स वापस करूंगा। 4 टाइम्स भी क्यों? क्योंकि तौरात में लिखा हुआ है, रैंडमली बात नहीं की थी। एक जिसका लिया है उसको 4 गुना वापस करूंगा। उसने अपने एक्ट से, अपने अमल से खुदावंद की गवाही दी कि खुदावंद ने जो कहा है कि इस घर में नजात आई है वो वाकई आई है। ठीक है, नजात आ गई है तो हुण बस ठीक है, जेड़ा कुछ मैं कमा लिया सी पहले नाजायज तरीके नाल उन्हें रख ला। नो वे। उसने उस चीज को भी खत्म करने की कोशिश की। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें याकूब का खत, जेम्स, जोशुआ पढ़े बेटे 5:19-20।
James 5:19 to 20 say, Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Amen. Amen. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का कलाम हमें बता रहा है याकूब नबी की मार्फत, याकूब रसूल की मार्फत, कि किस तरह आप उसको जो कलाम से गुमराह हो गया है, सच्चाई को भूल गया है, अगर उसको वापस लाते हैं तो आप उस ब्लेसिंग का, उस बरकत का पार्ट होंगे जो खुदावंद उसको भी देगा। खुदावंद उसको तो देगा ही, लेकिन आपको भी बरकत देगा। हम उर्दू में पढ़ते हैं इस आयत, इन 2 आयत को। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। आमीन। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक फसल बहुत है और हमने काटनी भी है, लेकिन अगर आप फसल काटने से पहले फसल के बीज भी बो दें तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। याद रखें कि जो हार्वेस्ट है, जब किसान अपनी फसल काटता है उसको बड़ी खुशी मिलती है, ग्लैडनेस मिलती है, ही इज ओवरजॉयड। बॉयज का हम वाकया पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में। आप में से भी जो इस कल्चर से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब वाडी का टाइम होता है, जब फसल काटी जाती है, तो उस वक्त खुशी होती है। उस वक्त हमारे गांव देहातों में जो है वो बड़ा खुशी मनाई जाती है, क्योंकि आप अनाज भी पैदा कर रहे हैं, आपको रोजगार भी मुहैया होता है लोगों को, और साथ में आप यू आर बीइंग मेड वेल्दी इज वेल। लेकिन उस वेल्थ को हासिल करने से पहले किसान बहुत से सख्त मराहिल में से गुजरता है, बीज बोता है, जमीन तैयार करता है। उस हवाले से हमने वो सब काम करने हैं, खुदा की गवाही देते जाना है। और गवाही इसलिए भी जरूरी है, ये भी मैं बताता चलूं कि गवाही क्यों जरूरी है। हमने ये तो बताया कि ये खुदा का कमीशन है, खुदा चाहते हैं कि हम उसकी गवाही अपनी जिंदगी में रखें और लोगों को बताएं, सच्चाई से वाकिफ कराएं, लेकिन खुदावंद इससे खुश भी होते हैं। जी हाँ, अगर हम खुदावंद से कभी पूछें, कभी आपसे किसी ने पूछा है बाय द वे कि आपका दिन कैसा गुजरा है, तो आपका क्या जवाब होगा कि आपने दिन में क्या किया? बहुत थक गए जी, बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। हो सकता है खुदावंद से भी कोई पूछे तो वो इसका जवाब ऐसे दें कि मैं बहुत दुखी हुआ कि मैंने जो जुल्म होते देखे अपने लोगों पर। कितने लोग गुर्बत का शिकार हैं, कितने लोग होमलेस हैं, बेघर हैं, कितने लोगों पर जुल्म हुआ, कितने लोग जो हैं वो गुलामी में डाले गए, और बहुत सी बातें, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को खुराक मैसर नहीं है। एंड इट्स अ वेरी सैड स्टोरी कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उस खुदा के हुजूर अगर कोई खुशी की बात आ सकती है जिससे वो ओवरजॉय हो सकता है, तो वो मेरे और आपके लिए कितनी ज्यादा खुशी की बात है। लूक का उसका 15वां बाब, लूक चैप्टर 15 हमें 3 वाकयात, 3 तमासील बताता है, 3 पैराबल्स बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, जहां पर हमें खुदावंद की खुशी नजर आती है। हालेलुया, खुदावंद, खुदा की खुशी। जी हाँ, खुदावंद इन तमासील में, इन पैराबल्स में हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह वो खुश हो सकते हैं, और वो खुशी उसी वक्त मैसर है उन्हें। अजीजों, वो मिसाल दे दे के बताते हैं। पहली मिसाल में वो बताते हैं कि अगर किसी शख्स की 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ जो है वो गुम जाती है, तो वो 99 को छोड़कर, 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढता है, और जब वो मिल जाती है तो खुशी मनाता है। हालेलुया। इसी तरह वो कहते हैं कि आसमान पर तुम्हारे बाप के यहां इससे ज्यादा खुशी होगी अगर कोई भेड़ जो खो गई है वो वापस आ जाएगी। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद को खुशी होगी। सिर्फ फरिश्ते, तो हम अक्सर इस टर्म को यूज भी करते हैं कि हम फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मना रहे हैं, हम्दो सना कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद भी जो है वो खुश हो रहे हैं। खुदावंद भी हमें गाते हुए नजर आएंगे। सफनिया का जो सहीफा है, ज़ेफनाया 3, उसकी 17th 18th वर्स में हम देखते हैं। इसी तरह यहां पर उस औरत की मिसाल देकर बताया जा रहा है जिसके सिक्के गुम गए। एक सिक्का गुम गया तो वो रोशनी जलाकर एक सिक्के को ढूंढेगी, लेकिन फिर जो बाकी सिक्के हैं वो उसने रख दिए। और फिर आखिरी जो मिसाल है वो मुशर्रफ बेटे की मिसाल है। वो मुशर्रफ बेटा जो चला गया था अपना सब हिस्सा लेकर
दूर के मुल्क में, नापाकी में, नारास्ती में, लेकिन जब वो वापस आता है तो हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं लूक 15 चैप्टर, और हम देखते हैं कि जब वो बेटा आता है तो हमें लिखा है 20वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और बाप कैसे गया, दौड़ कर गया और गले लगाया और चूमा, और बेटे ने उससे कहा, बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ हूं। लेकिन बाप ने क्या किया, बाप ने कहा अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। हालेलुया। अजीजों, इन तीनों तमासील में, इन 3 पैराबल्स में हम देखते हैं कि किस तरह एक थीम कॉमन है जो वाजे नहीं है, जो क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक हकीकत है कि जब उस पहले तमसील में उसकी एक भेड़ मिल जाती है तो किसी की कुर्बानी दी गई वो खुशी मनाने के लिए, कोई और भेड़ कुर्बान हुई है, कोई और लैम्ब स्लेन हुआ है, कोई और बर्रा ज़बा हुआ है। इसी तरह जब यहां पर इस बेटे के लिए खुशी मनाई जा रही है तो इस बेटे ने तो अपना हिस्सा ले लिया था, दूसरे बेटे के हिस्से की जो भेड़ है वो कुर्बान हो रही है, दूसरे बेटे को नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ से सैक्रिफाइस और कुर्बानी की जा रही है, और मेरे और आपके हिस्से की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। वो भेड़ जो अज़ल से कुर्बान हुई, वो बर्रा जो बनाए आलम के पेशतर से ज़बा हुआ ताकि हम बच जाएं, ताकि हम उस मुसरफ बेटे की तरह खुदावंद के पास वापस आ जाए और औरों को भी खुदावंद के पास वापस लाने का वसीला बने। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद चाहते हैं कि हम उसके गवाह हों, हम उसकी गवाही देकर लोगों को खुदावंद के पास वापस लाने का वसीला बने, ताकि बाप जो इंतजार में है अपनी औलाद के लिए वो उनको दौड़कर गले लगाने वाला हो। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही जब आपकी जिंदगी में आ जाती है, जब खुदावंद यीशु मसीह की जो साल्वेशन, उसकी अफेक्शन, उसकी मर्सी आपकी जिंदगी में आ जाती है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप किसी को खुदावंद के लिए नहीं वापस ला रहे, अगर आप खुदावंद की गवाही नहीं दे रहे लोगों को, तो फिर ये कैसी मसीहत है, ये कैसी क्रिश्चियनिटी है, ये कैसी जिंदगी है। शायद हमें अपनी सैल्वेशन पर, अपनी निजात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए जो सामरी औरत को थी, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला, और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, और खुदावंद कहते हैं अगर तू जानती कि तू किससे पानी मांग रही है तो तुझे एहसास होता कि अगर मैं तुझे पानी दूंगा तो तेरी जिंदगी में से, तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी के पानी की नदियां जारी करने वाला, मायम खायम जिंदगी का पानी देने वाला, जब उस औरत को मिल जाता है तो वो औरत, वो सामरी औरत एक्साइटेड हो जाती है, वो खुदावंद की गवाह बन जाती है, वो जाती है और लोगों को कहती है कि आओ देखो हमें खुरुस्तस मिल गया है, हमें मसाया मिल गया है, वो जो प्रॉमिस्ड मसाया था वो मिल गया है। वो खुदावंद की गवाह बन जाती है, वो जो शायद दुनियावी लिहाज से लोगों की बातें और ताने सहने का उस पर लेबल था, लेकिन अजीजों अगर खुदावंद उसे मिल गया, यीशु मसीह उसे मिल गया, यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, तो वो एक्साइटेड हो गई, वो उस एक्साइटमेंट को जाकर दूसरों के साथ शेयर कर रही है और उन खुदावंद के लिए गवाह बन रही है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में वो एक्साइटमेंट है? और अगर नहीं है तो देन देयर इज टाइम टू लुक इनटू आवरसेल्व्स। आज मौका है कि हम अपनी जिंदगी पे देखें, गौर करें। जैसे ज़बूर 95 में लिखा है कि आज के दिन तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, अगर तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर खुदावंद की रूह आपसे बात कर रही है, अगर खुदावंद चाह रहे हैं कि आपको अपना गवाह बनाए, और वो तो हर किसी के लिए चाह रहे हैं कि आप उसके गवाह बने, तो अजीजों आए अपनी हम्बल कैपेसिटी में खुदावंद की गवाही देना शुरू करें, अपनी हम्बल कैपेसिटी में खुदावंद के गवाह बन जाएं, खुदावंद की इस ब्लेसिंग को दूसरों के साथ शेयर करें, खुदावंद के लिए उसकी भेड़ें लाने का वसीला बने, खुदावंद के लिए उसके
गले में लोग वापस लेकर आए, उसके मुसरफ बच्चों को वापस लेकर आए, ताकि खुदावंद आपको भी उस खुशी में, उस बरकत में शामिल करे जो उसने बनाया आलम से पेशतर से तैयार कर रखी है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हम इस हवाले से मजीद भी सीखते जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपके साथ हों। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ये खूबसूरत गीत गाएंगे जो खुदावंद की गवाही के साथ रिलेटेड है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल
यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं खुदावन मैं इस काबिल ही नहीं है खुदावन कि तेरे कदमों में भी आ सकूं है खुदावन, लेकिन है खुदावन तूने ये शर्फ बख्शा है खुदावन, तूने ये बरकत बख्शी है खुदावन कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर तेरी हुजूरी को महसूस करती हूँ खुदावन, कि हम एक घराने एक एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पर है खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के साथ, इन बुजुर्गों के साथ मिलकर है खुदावन तेरी हमदर्द परस्तिश करते हैं खुदावन, और तेरा तख्त यहाँ पर लगा है क्योंकि आप खुदावन हम महसूस करते हैं खुदावन तेरी पावर को, खुदावन जी तेरी जुम्बिश को हम यहाँ महसूस करते हैं। हाँ खुदावन तू हमारे साथ है, तूने हाँ खुदावन हमारे हाथों को थामा है। हाँ खुदावन तेरा खुदावन पाक रूह हम में काम करता है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावन, इस बरकत के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए खुदावन जी। और तुझसे यही चाहते हैं खुदावन कि हमारा उठना, हमारा बैठना और हमारा चलना और हमारा फिरना तुझे भाता रहे खुदावन, तुझे पसंद आता रहे खुदावन। इस दुनिया की कोई चीज, इस दुनिया की कोई खुदावन दौलत, पैसा, रुपया, दौलत खुदावन, शान और शौकत हमें तेरी मोहब्बत से जुदा ना करे खुदावन जी। सब तुझ पर कुर्बान है खुदावन जी। खुदावन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है खुदावन, तूने हमें इस दुनिया में रखा ताकि हम तेरे गवाह हों, तेरी गवाही दें खुदावन जी, क्योंकि हम तेरे हैं खुदावन जी। और तू जल्द बादलों पर हमें लेने को आने को है खुदावन जी। हमारी नजरें उस रिवॉर्ड पर हैं खुदावन जी, हमारी नजरें खुदावन उस आसमानी बादशाही पर हैं खुदावन जी। और तेरा शुक्र करते हैं कि जितने लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं खुदावन जी, ओ खुदावन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सेकंड कमिंग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू लॉर्ड। खुदावन जी इन तमाम बहन भाइयों को तो बरकत दे खुदावन जी। और खुदावन मेरा ईमान है कि जो प्रेजेंस, जो खुदावन बरकत, जो हुजूरी, जो मामूरी मैंने यहाँ पर महसूस की, हर एक खानदान में, हर एक घर में महसूस की गई है खुदावन जी। और तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तो अपने देने हाथ को बढ़ा और हम सबों को आसमान से आसमान की और जमीन से जमीन की बरकतें बख्श दे, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन। हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। बेटे है ना, आप बजाना चाहते हैं तो वो बजा लें। And if you want to sing as well, the Aaronic blessings, yeah. जय मसीह की, हर शय मसीह की।